मेरा छोटा-सा किचन और मेरा रेंट का हाउस। अच्छा, बाज़ लोग ना ये समझते हैं कि अगर किराए का घर है तो बस आपने उसको गंदा ही रखना है, आपने उसको सेट नहीं करना। जबकि मेरा ये ख़्याल है कि इंसान जहाँ रह रहा होता है, चाहे वो किराए का घर हो या उसका अपना घर हो, वो अपना ही होता है और उसको अपना समझ के ही रखना चाहिए। उसको उस तरह से ही साफ़ रखना चाहिए जिस तरह आप अपने घरों को रखते हैं। क्योंकि बहरहाल घर जो होता है ना, वो आपके सलीके का अलंबरदार होता है और आपके सलीके का आईना होता है। तो एक सलीकामंद औरत अपने घर को साफ़-सुथरा रखती है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपना किचन टूर भी शेयर करूंगी और साथ ही साथ मैंने रमज़ान के लिए अपने किचन में क्या क्या चीज़ें ऐड की और किस तरह से मैंने रमज़ान की सफाइयाँ की, ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप ना जितना मर्ज़ी हेल्पर्स के हाथ में दे दें, लेकिन जिस तरह से सफाई आप खुद कर सकते हैं ना, जिस तरह से आप खुद अपनी जगह को, अपनी चीज़ को साफ़ सुथरा कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं, वो कोई हेल्पर नहीं कर सकती। आपके घर में अगर 10 हेल्पर भी है ना, लेकिन जब तक आपका अपना हाथ नहीं लगेगा ना, तब तक चीज़ में वो वाली बात ही नहीं आएगी। तो बस जनाब, आज मैंने सोचा कि सफाई मैंने खुद करनी है, क्योंकि हेल्पर एज़ यूजुअल मुझे धोखा दे गई थी आज के दिन भी। और मैंने कहा मैं सफाई भी आज खुद करती हूँ अच्छे से और साथ ही साथ आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। सो जनाब, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैं ना साथ साथ आपको अपनी चीज़ों को भी बताती रहती हूँ, कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से परचेज़ की है और मुझे इसका कितना फ़ायदा हुआ, सब चीज़ें बताऊँगी। यहाँ पर ना ये जो स्टैंड आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने दराज की सेल में से मंगाया था। आई थिंक जो दराज 11/11 वाली सेल थी, उस वक्त मैंने ये परचेज़ किया था, या शायद अक्टूबर वाली से, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये मुझे 6000 का मिला था और यकीन करें, इसने मेरी ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है ना। इतनी बहुत सी चीज़ें थी जो इधर उधर मैं रखती थी, अलमारियों में रखती थी और मुझे बड़ी मुश्किल होती थी। तो यहाँ पर ना ये सब एक जगह पर ही ऑर्गेनाइज़ हो गया है। क्योंकि जो इस तरह के किचन्स होते हैं, अभी जो नए किचन, मॉडर्न किचन्स बन रहे हैं, उसमें तो इन सब चीज़ों की, इलेक्ट्रॉनिक्स की बाकायदा से स्पेस बनी होती है। बट ज़ाहिर है रेंटेड हाउस है, तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से तो नहीं कोई चीज़ लगा सकते या बना सकते। सो मैंने एक ये रैक ले लिया था और किचन में इतनी स्पेस थी कि मुझे लग रहा था ये इसमें आसानी से आ जाएगा। तो इसमें ना बड़ी अच्छी सी मेरी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। लाइक अभी आपने, जैसे आप ये सामने देख रहे हैं, ये आटा गूंदने वाली मशीन इसमें एक साइड में आ गई थी और साथ एयर फ्रायर आ गया था दूसरे रैक में। अच्छा, ये जो इसका सेकंड नंबर वाली रैक है ना, या शेल्फ आप इसको कह लें, इसमें इतनी स्पेस है कि इसमें ओवन भी आराम से आ सकता है। बट मैंने ओवन नहीं रखा था क्योंकि वो ऑलरेडी मेरा जो है ना, वो किचन काउंटर पे रखा हुआ था और वहाँ से मुझे वो ईजी रहता है इस्तेमाल करना, क्योंकि ये चीज़ें तो हर वक्त की इस्तेमाल करने की नहीं है, ओवन तो बार बार यूज़ होता है। इसलिए वो मैंने किचन काउंटर पर रखा हुआ था। ये मैंने जो है ना, इस अपने रैक में, या इसको आप शेल्फ्स कह दें, जो भी कह दें, यहाँ पर मैंने रख दिया था। साथ ही साथ इसमें ये मेरे जार्स आ गए थे। अच्छा, ये जार्स किसी भी चीज़ के आप रख सकते हैं इसमें, कोई भी चीज़ इस तरह की। मैंने लाइक अभी ड्राई फ्रूट इसमें डाला होता है और सामने रखा होता है ना। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि बच्चे आते जाते आराम से ले लेते हैं। जब चीज़ें थोड़ी सी बच्चों की पहुंच से दूर होती हैं ना, तो फिर बड़ा मसला होता है, बच्चे खाते भी नहीं हैं। और यहाँ रखने का एक फ़ायदा ये भी है, एक तो ये कि बच्चे चलो ले लेते हैं, और सेकेंडली ये कि बस एक साइड पे ना सिमटी हुई चीज़ें रहती हैं। अगर आप इसको बिल्कुल बीच में सेंटर टेबल पे लाउंज में कहीं रख देना, तो बार बार मैसा हो जाता है। तो बस इससे ही ठीक था। अच्छा, अब आपको बताऊँ रमज़ान के लिए मैंने क्या किया। जनाब, ये मेरा ना एक शादी का डिनर सेट है जहेज़ का, और ये जब मैंने ख़रीदा था ना, उस वक्त मैंने ये 6 सर्विंग्स वाला ख़रीदा था और मैंने यही सोच के ख़रीदा था कि इसको ना मैं बस नॉर्मल घर में यूज़ करूँगी, और ताकि मैं प्लास्टिक के बर्तन ना ज़्यादा यूज़ करूँ। लेकिन फिर क्या हुआ, वक्त के साथ जब बच्चे हो जाते हैं ना, और बच्चे छोटे होते हैं, तो फिर ये वाले बर्तन ना, मतलब डेली बेसिस पे टूटते हैं। सो बस फिर ये अंदर ही पड़ा रह गया और प्लास्टिक के बर्तन ही यूज़ होते रहे। तो अभी ना मैंने रमज़ान में सोचा कि ये जो इतने बर्तन रखे हुए हैं, ये कब इस्तेमाल होंगे। मतलब ये तो सबसे छोटा वाला डिनर सेट है, इसके अलावा डिनर सेट्स और लूज़ प्लेट्स और मतलब सारी क्रॉकरी जो है ना, वो एज़ इट इज़ पड़ी हुई है और इस्तेमाल नहीं हो रही। तो बस ये वाला ना मैंने डिनर सेट निकाल लिया था। अच्छा, ये इसकी ना सारी प्लेट्स, बॉल्स वगैरह सब कुछ ठीक है, सिर्फ इसके कप्स जो है ना, वो टूट गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने इसकी ये क्वार्टर प्लेट्स निकाल ली थी, इसके बॉल्स निकाल लिए थे। एक ये मैंने इसका जो डिज़र्ट बॉल होता है, ये निकाला था, और साथ ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये वाला जो शीशे का बॉल अभी आप लोग देख रहे हैं। और एक्स्ट्रा चम्मच मैंने ले लिए थे, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है चम्मच ज़्यादा यूज़ होते हैं। और ये मैंने जो है ना, 1 टीस्पून और टेबल स्पून का सेट ले लिया था, 6 वाला। और इसके साथ ये ग्लास भी मैंने आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुकी थी। ये ग्लास मैंने एक सेट लिया था
6 ग्लास का। तो ये चीज़ें थी मेरे रमज़ान के लिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो पैसे ही खर्च करके चीज़ें अलग से लेके आएँ रमज़ान के लिए। जो ये जितनी चीज़ें हमने रखी होती हैं ना अपने घर में, जो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते, इनको निकाल के इस्तेमाल कर लीजिए नए लाने के बजाय, क्योंकि ये इस्तेमाल होंगी तो आप नए लाएंगे ना बर्तन, तो फिर उनकी बारी आएगी। जब हम इनको रखे रहेंगे ना, आखिर ये कब इस्तेमाल होंगे। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूँ। मेरी ना मामी हैं सबसे बड़ी, माशाल्लाह उनके बच्चों की शादियां हो गई, उनके दूसरी जनरेशन की भी शादियां अब माशाल्लाह शुरू हो गई हैं, मतलब उनके पोते पोतियों की शादियां। लेकिन एक उनका जो शादी का टी सेट है ना, लाइक आप समझ लेंगे मैं बचपन से वो अलमारी में देख रही हूँ और वो अभी तक मैं देख रही हूँ। उन्होंने खुद भी कभी उसे इस्तेमाल नहीं किया होगा और आने वाली नस्लों ने भी उनके इस्तेमाल नहीं किया, बस वो रखा हुआ है, सजा हुआ है। मतलब क्या फ़ायदा चीज़ लेने का। जब आपने शौक़ से चीज़ ली होती है ना, तो उस शौक़ का मतलब ही ये होता है कि आप उसको इस्तेमाल करेंगे। सो चीज़ों को इस्तेमाल कर लें, ये चीज़ें ना यहीं रह जाती हैं और इंसान चले जाते हैं और हसरतें दिल में रह जाती हैं चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए अच्छे बर्तन अपने लिए भी इस्तेमाल करें, अपनी चीज़ें निकालें, अपने जहेज़ के बर्तन खुदारा निकाल लें और उनको इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अब ना ये वाले जो बर्तन थे ना, ये भी मैंने सामने इसी रैक में रख दिए, क्योंकि यहाँ पर ना अब जो मेरा किचन वाला रैक है बर्तनों वाला, उसमें तो मेरे वैसे आम डेली इस्तेमाल के बर्तन काफ़ी होते हैं, तो ये मैंने बस इधर सामने रख दिए। ये मुझे ईजी रहेंगे यहाँ से उठाने और रखने। अब जनाब आप मेरा किचन देखिए, ये है जनाब मेरे किचन का स्टार्ट। और जैसे मैंने आपको बताया, काउंटर टॉप पर मेरे जो है ना ओवन रखा हुआ है। यहाँ पर जनाब ये मैंने एक्स्ट्रा लाइट लगाई हुई है, जो मैं आप लोगों के साथ जब वीडियोस बना रही होती हूँ इसको ऑन कर देती हूँ। और साथ ही आपको मेरा स्टैंड नज़र आया होगा, ट्राईपॉड, जिस पे रख के मोबाइल में वीडियो बनाती हूँ। ये ऊपर सारी यहाँ पर इस तरह से ये कैबिनेट्स वगैरह बनी हुई हैं, उसके साथ ही सिंक है और सामने मेरा फ्रिज रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, फ्रिज का टूर भी किस दिन दूंगी, जब फ्रिज को जो है ना, मैंने इसको भी रमज़ान के लिए थोड़ा सा साफ़ करना है। और ये काम ना मैं बिल्कुल आखिरी 2-3 दिन में ही करती हूँ, ताकि चीज़ें ना बिल्कुल साफ़ सुथरी रहें। और ये जैसे मैंने अभी आपको रैक की सारी स्टोरी सुनाई थी, अभी देखें यहाँ पे बर्तन ना बहुत अच्छे से आ गए, तो ये आराम से ना मेरे लिए ईजी रहेंगे रमज़ान में। यहाँ से बस यही बर्तन जब धो के मैं खुश कर लूँगी, उसके बाद यहीं पे रख दूँगी। तो ये जनाब रख दिया। अच्छा, नीचे वाली जितनी कैबिनेट्स हैं, इसमें मेरे लाइक ऑयल वगैरह के कार्टन्स और ये चीज़ें होती हैं, ऊपर वाली मेरा सारा सामान होता है। ये स्पेसिफिकली जो अलमारी है ना, ये हमने जनाब रमज़ान के लिए मुख्तस कर दी है। इसमें मेरा रमज़ान का सारा राशन है। मैंने उस दिन आप लोगों के साथ शेयर किया था जब मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। इसमें मेरे सारे दालें, चने और बेसन और सॉसेज, तो इस तरह की सारी चीज़ें ना यहाँ पर मैंने रख दी हैं। अब ये एक ही कैबिनेट में है ना, तो मेरे लिए बहुत आसानी रहेगी रमज़ान में। बस फटाफट ना यहीं से निकाला और जनाब इसको ना वापस यहीं पे मैंने चीज़ों को रख दिया। तो ये मेरा छोटा सा किचन है और होपफुली आप लोगों को मेरा किचन टूर अच्छा लगा होगा। तो जगह छोटी या बड़ी नहीं होती जनाब, अगर आपने दिल से अपनी जगह को रखा हुआ है ना साफ़ सुथरा करके, तो बस फिर आपका दिल लगेगा। और किचन तो वो जगह, अगर आप साफ़ सुथरा किचन रखेंगे ना, तो फिर आपका उसमें काम करने को दिल करेगा। और जब आप उसमें दिल से काम करेंगे ना, तो यकीन करें आपके खानों में ना खुद ब खुद जायका आएगा। अल्लाह ताला सब लोगों को अपने घर नसीब करे। जो जो लोग रेंटेड घरों में रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अपने घरों का सुख नसीब करें और साथ खुशियों के साथ, खैर आफियत और सलामती के साथ आप सब अपने अपने घरों को जाएं, अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। तो जनाब किचन रीसेट तो मैंने आपको दिखा दिया जो मैंने रमज़ान के लिए किया था। साथ ही साथ आज मैं बना रही थी माश की दाल और मैंने कहा आप लोगों के साथ ना आज एक कैजुअल सी वीडियो शेयर करने का दिल कर रहा था। वैसे आपको पता है मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ शेयर कर रही होती हूँ, लेकिन आज बस दिल किया कुछ ऐसे ही आप लोगों से बातें कर ली जाएं। तो माश की दाल बना रही थी। माश की दाल ना मेरे पापा की बहुत फेवरेट है, मेरी मम्मा बहुत अच्छा बनाया करती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। और मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं सीखा, मुझे मौका ही नहीं मिला उनसे सीखने का। मैंने, मुझे कोई कहता है ना आपने कुकिंग कैसे सीखी और आपने कैसे, आप इतना अच्छा बना लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं कहती हूँ जनाब मुझे तो वक्त ने सिखा दिया है। तो जब इंसान में वक्त पड़ जाता है ना, तो वो बड़ा कुछ सीख जाता है। तो ये वक्त की ही मेहरबानी है कि वक्त ने मुझे सिखाया है। और बाकी अगर आप में सीखने की चाह है ना, आप सीखना चाहते हैं, तो फिर आप हर चीज़ को अपना उस्ताद समझ के उससे सीख लेते हैं। और अगर आपने नहीं सीखना ना, तो बड़े से बड़ा उस्ताद भी आपको नहीं सिखा सकता। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों से मैं आपको कहती हूँ ना कि लर्निंग प्रोसेस अपना हमेशा जारी रखें, लर्निंग अपनी हमेशा कंटिन्यूस रखें। अगर आपने सीखना छोड़ दिया ना, तो फिर यकीन करें आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी। इसलिए ज़िंदगी को रोकना नहीं है, ज़िंदगी को बड़े प्यार से गुजारना है और चीज़ों को नए नए तजर्बात चीज़ों पे करते रहें और अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी चीज़ें बनाएं, अच्छा कुछ सीखें। तो जनाब माश की दाल की बात हो रही थी, तो यहाँ पर ना बस मैंने सारा मसाला डाल के और मसाला पकने के लिए रख दिए और फिर मसाले की भुनाई करेंगे। अच्छा, आप दाल जब भी बनाए ना, माश की दाल, कुछ लोग ना वैसे इसको बॉईल करके ही बना लेते हैं, मैं बॉईल करके नहीं बनाती, मैं जस्ट मसाला भून के और उससे बना लेती हूँ, तो ये भी अच्छी बन जाती है।
कोई भी दाल अगर आप बना रहे हैं ना, उसके लिए एक टिप है जो मैं भी अप्लाई करती हूँ, वो ये है कि जितना आपने ज़्यादा देर तक दाल को भिगोया होगा ना, उतना ही ज़्यादा दाल में टेस्ट आएगा। सो बाज़ दफ़ा ना हम जल्दी में ऐसा करते हैं कि बस दाल वॉश की और साथ ही उसको पका लिया, ऐसा नहीं है। इसको कम से कम ना आप 2 से 3 घंटे लाजमी भिगोएं, उसके बाद पकाएं और फिर देखें कितना अच्छा टेस्ट आएगा। और जो मसाला भून के बना रहे हैं ना, मसाले की भुनाई अच्छे तरीके से करें। बाज़ लोग ना मसाले की भुनाई नहीं करते, उसमें प्याज टमाटर ऐसे ही तैर रहे होते हैं, तो इस वजह से भी उसमें टेस्ट नहीं आता खाने में। इसलिए भुनाई अच्छे से करें। और भुनाई करने का तरीका मैं आप लोगों को अक्सर बता भी चुकी हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि मसाला भुन गया। सिर्फ ऑयल छोड़ना मसाला भुनने की निशानी नहीं होता। जब तक कि आपको मसाला में जो है छोटे छोटे से बबल्स ना दिखाई देना शुरू कर दें, जैसे झाग बनना शुरू हो जाती है, वो वाली स्टेज होती है। इस पे भुनाई ना बहुत बेहतरीन हुई होती है। उसके बाद आपने उसमें जो दाल सब्ज़ी जो भी चीज़ डालनी है ना, फिर डालिए और फिर उसको पकाएं और फिर देखें उसमें कितना टेस्ट आएगा। तो जनाब यहाँ पर ना मसाला भी साथ साथ भुन रहा है और बस अब इसमें दाल शामिल कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों से एक बात और कि आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो पे माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी रमज़ान के 7 दिनों के अज़कार। जिन्होंने नहीं वॉच की, मेरे चैनल पे जाके ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि छोटे छोटे से जो दुआएँ होती हैं ना, और ये छोटे छोटे से अमल जो होते हैं, ये आपकी ज़िंदगियाँ संवार देते हैं। हम ना बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के इसमें होता है कि बस कोई हमें ना कोई बड़ी चीज़ बता दे कोई पढ़ने के लिए, हम कोई बड़ा वजीफ़ा कर लें। और ये जो बड़े वजीफ़े और ये चीज़ें होती हैं ना, ज़रा सी मुश्किल होती हैं, क्योंकि इसमें आपको फिर प्रॉपरली टाइम देना पड़ता है। छोटे छोटे अज़कार कीजिए, दिल के साथ कीजिए, दिल साफ़ करके करें, नीयत साफ़ करके करें, और इंशाअल्लाह ताला आपको उनसे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जनाब ये मैंने यहाँ पर दाल भी डाल दी और इसकी मैंने थोड़ी सी बुनाई कर दी आप लोगों से बातें करते हुए। और बस अब इसमें पानी डाल के ना इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था और रेडी हो गई थी। ये झटपट फटाफट बनने वाली रेसिपी होती है। और जब मैं काम करके थक जाती हूँ ना, मैं फिर ऐसी चीज़ बना लेती हूँ। लाइक आज मैंने किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा किया था और बस जनाब उसके बाद मैं खुद फ्रेश हुई थी और फिर मैंने ये दाल बना ली थी। फटाफट से जल्दी से बन जाने वाली चीज़ है। ज़रूर ऐसे मौक़ों के लिए ऐसे डिशेज़ जो है ना साइड पर रख लिया करें कि जब आपके पास टाइम ना हो तब आप ये सब कुछ बना लें। साथ आप इसके सैलड काटें, ऊपर इसको धनिया से गार्निश करें। अच्छा, थोड़ी सी सूखी मेथी मैंने डाली थी, मुझे बहुत अच्छा उसका फ्लेवर लगता है। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और जनाब जो लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए